अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। एक बार मुझे ये कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है और आवाज़ सही आ रही है। यस सर। कोई एक बता दे। यस सर। जी सर। जी सर ओके, ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लेक्चर दे लेते हैं। नेट का आज इशू बहुत बना हुआ है, तो वो ना हो कि फिर लिंक हमारा ना बन पाए। और असाइनमेंट को भी सेकंड नंबर पर रखते हैं, तब चेक करते हैं अगर नेट ठीक हुआ तो। हमने ये सीखा प्रीवियस लेक्चर में कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को गूगल के थ्रू किस तरह से, गूगल के डेटाबेस से कैसे उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसमें किसी का कोई कंफ्यूजन? मिस निस्बा, आप कैमरा ऑफ करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। कैमरा ऑफ करें प्लीज। अच्छा। जी स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट कैसी हुई? क्या सबको प्रोडक्ट्स मिली? मेरा ऑन हो गया। अच्छा, आप आपको वहां से कोई कामयाबी मिली, कोई सोर्सिंग अच्छी हुई चीप प्राइस पे? जी अनम्यूट होके बताएं। जी सर, कुछ कुछ मिली है कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सेमिनार। समी। चलें, वेरी गुड, चलें देखते हैं। गुड। अच्छा, अब आपने जो प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें नेट प्रॉफिट कितना है? आज हम ये सीखेंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। अच्छा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो है ये फाइनल सोर्सिंग के कुछ और वे हैं जो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हमने सोचा कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये आपसे पहले शेयर कर दें ताकि आपको एनालिसिस करना आ जाए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कैसे होनी है। और अगर नहीं फाइनल हो रही, डिसेबल है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये यहाँ फाइनल नहीं है, इसको हम यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि आपको पहले ये बता दें कि इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैसे निकालना है आपने। उसके बाद सोर्सिंग के बाकी जो मेथड है वो आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन आपको जब प्रॉफिट निकालना आ जाएगा तो आप खुद ही जो है अपनी प्रोडक्ट को वहां से देख लेंगे कि ये हमारी गुड टू गो है या फिर नहीं, इसको हम छोड़ दें यहाँ पे। इसलिए फिर आज हम आपसे रेवेन्यू कैलकुलेटर शेयर कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से तरह समझ लें। और आपने इसका यूज ऐसे ही करना है जैसे सर आपको बता रहे हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना गूगल पे जाएं। गूगल के सर्च बार में आप मेंशन करें amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये देखें, ये आ गया यूएस का। यूएस का अलहदा होगा, यूके का अलहदा होगा, आपने यूएस का सिलेक्ट करना है। ये देखें, amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर सेंटर सेंटर, ठीक है, इसको आप वन टाइम क्लिक करें तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होएगा। आपने कंटिन्यू एज ए गेस्ट जाना है। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल, आपने इसमें कंटिन्यू एज ए गेस्ट जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपनी किसी शीट से कोई एसन ले लें। मैं यहाँ से एक एसन पकड़ता हूँ। चेंज एड्रेस पहले कर लेते हैं, चलें।
हमने अपना लोकेशन चेंज कर ली है अमेरिका की। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यही एसन है। इस एसन का अब मैंने क्या करना है कि प्रॉफिट मार्जिन मैंने लेना है। इस एसन को मैंने कॉपी किया। कॉपी करके ये मैं अपने इस कैलकुलेटर पे आया। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। ठीक है, आपने यहाँ पर वो एसन को पेस्ट कर दें और इसको ये सर्च, ये देखिए जरा जहां मेरा माउस है, यहाँ से आप इसको सर्च करवा दें। अब इसने क्या किया, इसने उस प्रोडक्ट की, ये देखें, डायमेंशन ले ली और उसका वेट खुद ही उठा लिया है अमेजोन के डेटाबेस से इस कैलकुलेटर ने। अब हम देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है 32.95। तो यहाँ पे आपने अमेजोन प्राइस कॉपी की इस कॉलम में। अब यहाँ थोड़ा समझ लें, ये जो है ना यूर फुलफिलमेंट, इस वाले कॉलम को आपने बिल्कुल फिलअप नहीं करना, ये एफबीएम के लिए है। amazon फुलफिलमेंट ये वाला जो कॉलम है ना, ये एफबीए के लिए है। आपने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में amazon की प्राइस पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉलर साइन नहीं देना, amazon की प्राइस डिजिट में पुट कर देनी है। इस वाले बॉक्स में आपने उसकी शिपमेंट की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपने 200 पीस किसी प्रोडक्ट के सोर्स कर लिए हैं और ऑर्डर कर दिए इन्वेंट्री, तो वो जो 200 पीस आपके सप्लायर से अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगे, तो पर पीस क्या कॉस्ट आएगी, वो एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आपने यहाँ पे दे देनी होती है। इतनी प्राइस वाली प्रोडक्ट के ऊपर हम $1 पर यूनिट कॉस्ट शिपमेंट की डालते हैं। तो आपने $1 डालनी है। अगर प्रोडक्ट आपकी $100 या $100 से अबव होगी तो आपने $2 डाल लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपकी आएगी सोर्सिंग प्राइस। जिस प्राइस में आपने वो प्रोडक्ट का सप्लायर तलाश किया है, वो सप्लायर आपको जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, यहाँ पे वो प्राइस आएगी। ओके, ये लास्ट वाले बॉक्स में आपने इस वाले को भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे बंद दे दिया शिपमेंट की कॉस्ट। यहाँ पे आपकी आ गई ऊपर अमेजोन की प्राइस, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है, सबसे ऊपर आपने एसएन दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमें $12 में सोर्स हो रही है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमें हमारे सप्लायर से $12 में सोर्स हो रही है। तो अब हम इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आपने जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये जो ग्रीन में आया है ना, ये आया है नेट प्रॉफिट, और ये है इसकी परसेंटेज, इतने परसेंट प्रॉफिट इस प्रोडक्ट में, इस एसन में हो रहा है। अगर ये हमें $12 में सोर्स होती है तो $11 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर ये $13 में सोर्स होती है तो ये $10 रह जाएगा। इसी तरह अगर ये $14 में सोर्स होती है तो ये $9 रह जाएगा। अब इसने क्या किया है, इसने ये देखें, एक सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ये अमेजोन के फीस इसने खुद ही उठाई है सिस्टम ने। देन उसकी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस, एफबीए फीस, ये एफबीए की फीस उसने खुद ही ले ली है, जो कि इसकी डायमेंशन और वेट के ऊपर होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये उसने वो ली है कि जो अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोरेज कॉस्ट हमें चार्ज होगी 0.03 सेंट, ये इसने खुद ब खुद कैलकुलेटर ने कैलकुलेट की है और हमें ये नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है। इस तरह से आपने अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ओके, यही वो स्टेप है जो लास्ट वाला आपको बताया। ये देखें, जैसे ही सोर्सिंग प्राइस इसके ऊपर पुट की है और इसको सबमिट किया है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकल आया है। और सिर्फ यही पॉइंट पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो पता चल जाएगा कि अगर तो ये ग्रीन में प्रॉफिट आ गया है तो वो प्रोडक्ट आपकी ओके है। ठीक है, उसको आप सेल कर सकते हैं कितने भी डॉलर में आपकी क्लाइंट से बात हो जाए, 80 में, 90 में, 50 में, 100 में, इस पॉइंट से आपकी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी। और यही स्क्रीनशॉट आपने जो है फिर क्लाइंट को सेंड करना होता है, जहां से वो आपकी प्रोडक्ट का रेट लगा के आपको ओके कर देते हैं। और अगर यहाँ पे सर ने सोर्सिंग प्राइस जो है वो मेंशन की हुई है 12,
लेट्स सपोज कि आपकी, इसीलिए आपको कहा था कि सोर्सिंग लो से लो आपने देखनी है, क्योंकि बाकी फीसिस जो है वो ऐड होनी होती हैं। लेट्स सपोज कि ये वाली सोर्सिंग जो है ये 12 में नहीं हो रही हुई, ये सोर्सिंग हमारी हुई है जी 18 में हुई है। इसको चेंज करते हैं, हम इसको 18 करते हैं आपको दिखाने के लिए कि अगर 18 करेंगे, हमारी ये सोर्सिंग अमेजोन पे अगर 32 की प्रोडक्ट सेल हो रही है और हमने इसको सोर्स किया है $18 में, ठीक है, हमें तो लगेगा कि बड़ा प्रॉफिट बच जाएगा, लेकिन देखें 18 में अगर किया है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो देन भी हमें प्रॉफिट निकल आया है, 18 में भी हमारा प्रॉफिट है। अच्छा लेट्स सपोज कि हमने इसको 25 में सोर्स किया है, 25 में अगर हमने सोर्स किया है, 32 की सेल हो रही है, $25 में हमने सोर्स किया है, ये देखें ये हमारी प्रोडक्ट जा रही है लॉस में। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऐसे लॉस में गई, रेड हो गया जिसका, वो जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होती है प्रोडक्ट हमारी। जी मिनिमम जो है वो आपकी प्रोडक्ट में जो है $4 to $5 का प्रॉफिट हो, और इससे ऊपर तो जितना भी हो वो अच्छा है। क्लाइंट वो प्रोडक्ट नहीं छोड़ते जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हो। और आप हाई प्राइस प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो हाई प्राइस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और जो है वो लेते हैं। और मैं दूसरा आपको एक की पॉइंट बता दूं कि जो हाई प्राइस प्रोडक्ट है उसमें हमेशा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा बचता है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट $100 की है और आपने उसकी सोर्सिंग कर ली है 60 में या 50 में, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचेगा। अभी हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ने एक प्रोडक्ट निकाली है और उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन $47 है। ठीक है, और जितने भी हमने वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है उनकी। और ऐसी ही प्रोडक्ट्स आप लोग फाइंड आउट करें, ये $2 की भी है वो भी सेल होगी, ये नहीं कि वो रिजेक्ट हो जाएगी $1 प्रॉफिट में, लेकिन $1 वाली का फिर प्राइस भी कम होनी चाहिए। ठीक है, वो कम प्राइस वाले भी क्लाइंट्स होते हैं जिनको कम से कम सोर्सिंग चाहिए होती है। लेट्स सपोज कि हम उसकी $2 से $3 में सोर्सिंग कर रहे हैं, फिर हम उन्हें बताएंगे कि सर देखें, अगर इसका प्रॉफिट कम है $1 है तो इसकी सोर्सिंग भी तो इतनी लो है, $2 में आपको इसका एक पीस मिल रहा है, ले लेते हैं, वैसे भी ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में प्रॉफिट होना चाहिए। और यही है वो कैलकुलेट, अब जो आपने सोर्सिंग की हुई है, जो आपको पीछे बताया था कि आपने जिस तरीके से सोर्सिंग करनी है, आपने जो सोर्सिंग प्राइस फाइंड आउट की है, आपने इस कैलकुलेटर पे पुट करके amazon की प्राइस और एसएन पुट करके आपने उनका एनालिसिस करना है कि किसी की प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, मे बी पॉसिबल जी ग्रीन में, और मे बी जिसकी हो वो यूं स्क्रीनशॉट हमें सेंड करे। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि मे बी पॉसिबल कि अब दूसरा लिंक जो है वो जनरेट ना हो, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले लेक्चर दे देते हैं। एक तो आपका ये हो गया, ये आपने अपनी हर जो असाइनमेंट की प्रोडक्ट है आपने उसके कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट से देखना है फाइनलाइज करके, जिसकी फाइनल हो रही हुई वो स्क्रीनशॉट सेंड करे। जी नेट प्रॉफिट साथ मेंशन करना है, ठीक है, एसएन और उसका नेट प्रॉफिट एम ऐसे मेंशन करके विद ऐसे ये कैलकुलेट का स्क्रीनशॉट वो हमें सेंड करें। ठीक है, और दूसरा ये कि आज सोर्सिंग का जो है वो आपको एक और तरीका बताया जाएगा। आपने अब जो 2 दिन आपकी क्लास ऑफ होगी, 9 और 10 मुहर्रम हमारी क्लास नहीं होगी, उसके बाद इंशाल्लाह 11 मुहर्रम को जो है वो हमारी ऑनवर्ड क्लास होगी। और इस दो तरीके आपके पास सोर्सिंग के, एक तो हमें आगे ना ब्रांड अप्रूवल हमने करना है, और वो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर से हम अप्रूवल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है कि हमने एक और आज आपको हिडन टेक्निक सोर्सिंग की बताएंगे। आपको एक पहले हम बता चुके हैं, आपने कोई भी ऐसा हंटेड ऐसा लेने हैं जो आपके क्राइटेरिया से अच्छे मीट कर रहे हो, सेल्स हाई हो, उनकी सेल्स हाई हो और प्राइस भी अच्छी हो, तो आपने उनको लेके ऐसे ही आपने उनकी सोर्सिंग करनी है, और ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करके, तो आपने ये सारा आपको बताते हैं कि आपने उसको ये कैसे फिर ये फाइनलाइज उनको कैसे करना है फिर। अच्छा देखिए, सब बच्चे जरा गौर से ये चीज समझ लें। ये देखें, आपने इस तरह से अपना एक फॉर्मेट बनाना है अपनी जो आपकी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं उसका। देखिए, अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद अमेजोन होलसेल एफबीए यूएसए, ताकि पता चले किस मार्केट की प्रोडक्ट आपने हंट की है। अमेजोन प्राइस $127.45, ठीक है, डॉलर साइन साथ देना है। फिर उसकी सोर्सिंग प्राइस, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से, जिस सप्लायर से या ब्रांड से आप सोर्स कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये देखिए यहाँ मेंशन हुई है 52.75। अगर वो पीसीस में है, मतलब पैक ऑफ 5 है, पैक ऑफ 6 है, पैक ऑफ 12 है, पैक ऑफ 20 है, तो आगे मेंशन करना है। इसी तरह अगर सोर्सिंग का जो आपका है
सप्लायर उसके अंदर पैक ऑफ है तो वो भी पैक ऑफ आपने यहाँ मेंशन करना है। अच्छा, देन यूनिट सोल्ड पर मंथ, उसके पर मंथ कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं ये आपको कहाँ से पता चलेगा? एक्सरे से। तो यहाँ आपने उसके यूनिट सोल्ड पर मंथ लिखने हैं। देन टोटल सेलर, ये आपने इसके कुल सेलर लिखने हैं, एफ बी ए मिला के। ठीक है, ये टोटल सेलर आ गए। ओएस एडन से लेंगे आप ये, उसमें फिर जितने एफ बी ए सेलर हैं, उन टोटल सेलर में जितने एफ बी ए हैं वो यहाँ मेंशन करने हैं। देन आपने पर सेलर सेल्स शेयर, ये आपको निकालना बताया गया है कि ये कैसे निकाला जाता है, जो कि 100+ होना चाहिए, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। देन आपने कैलकुलेटर से उसका नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, ये मेंशन करने के बाद आपने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है जो कि कैलकुलेटर के नीचे आ रही होगी। उसका बाय बॉक्स बताना है कैसा है, गुड है, बैड है, रोटेटेड है, नहीं रोटेटेड, जो भी है लिखे। अच्छा, उसमें बताना है अमेजोन है कि नहीं है उस प्रोडक्ट में इन स्टॉक, तो नो अमेजोन लिखा हुआ है। अगर उसमें ब्रांड इटसेल्फ सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्रांड और अमेजोन नहीं होने चाहिए प्रोडक्ट में, तो आपने लिखना है। वेरिएशन अगर उसकी कोई है कि नहीं है वो यहाँ मेंशन करनी है। और नीचे फिर आपने उसका एसन पुट करना है। एसन ये सेंड करने के बाद इसके नीचे फिर आपने उसका क्या देना है, कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट। ठीक है, और साथ आपने अपना लिंक देना है सोर्सिंग का। सोर्सिंग का लिंक आपने कैसे देना है ये समझ लें। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, मैं ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। अच्छा क्लास, आपको ये चीज इसलिए बता दी गई प्रॉफिट पहले निकालना कि आपने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो निकालनी है, फाइंड आउट करनी है क्राइटेरिया से मीट करती हुई, और उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग करनी है। और जैसे हमने अभी आपकी असाइनमेंट चेक करनी है और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन सी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी नहीं। आपको पता होगा कि ऐसे प्रॉफिट निकलता है तो आप सोर्सिंग ही उतनी ही करेंगे, उस लेवल की करेंगे जिसका प्रॉफिट बच रहा हो। ठीक है, प्रॉफिट उसमें बन रहा हो हमारी प्रोडक्ट में, वो ही आपने प्रेजेंट करनी है, वो ही दिखानी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं निकल पाता आप लोगों के। जैसे मैंने बताया था कि अप्रूवल भी अभी चेक नहीं मैं हर किसी के कर पाई ना, तो आप लोगों ने खुद ही इसको एनालिसिस करके फाइनल करके सेंड करना है। ये देखें क्लास, ये एक प्रोडक्ट है, पैक ऑफ 6 है, बाल इसका ये आगे नंबर है, वाइड माउथ ब्लैक प्लास्टिक लीक प्रूफ लिड फॉर कैननिंग जार्स 6 पैक। ये इसकी प्राइस लिखी हुई है। जहां पे प्रोडक्ट की प्राइस हो, उसका पूरा मुकम्मल टाइटल हो, उसका यूआरएल लिंक, ये देखें यूआरएल लिंक आपने पूरा कॉपी करना है। ऐसे सारे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने ऐसे ही अपने जो व्हाट्सअप कनेक्ट किया हुआ है अपने पीसी पे, वहां पे आपने उसको यहाँ पे सेंड करके पेस्ट करके तो सेंड कर देना है। ये लिंक आपने इसके साथ नीचे बना के अलग से सेंड करना है ताकि उसको ओपन करने में आसानी हो। इस तरह से ये आपने अपना सारा फॉर्मेट बनाना है। इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, अपने पास नोटबुक पर नोट करना है तो कर लें, या इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लें, या बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैडम भी आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, इसमें एसन थोड़ा फासले पे नीचे होना चाहिए। ओके, और ऊपर मार्केट लिखनी है सारी, उसके पीसेस जितने पीसेस की पैकिंग है वो भी लिखनी है, अगर नहीं है तो नहीं लिखनी। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लें, इस तरह से आप आप स्टेटमेंट करने हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने सोर्सिंग में प्रोडक्ट बिल्कुल वही देखनी है जो अमेजोन पे है, एक चीज का भी उसमें फर्क ना हो। ठीक है, एक थोड़ा सा भी अगर उसमें डिफरेंस है, सोर्सिंग में प्रोडक्ट हो रहा है और अमेजोन पे प्रोडक्ट हो रहा है, जस्ट लाइक थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा भी डिफरेंस है, तो भी आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। बिल्कुल वही ब्रांड हो, डायमेंशन सेम हो, डायमेंशन वेट सेम सेम हो। हो। देखिए ना, उसकी प्रोडक्ट का, देखिए ना उसका जो ना क्लास, उसका टाइटल सेम हो, उसका डायमेंशन सेम हो, उसका वेट सेम हो, वो पैक ऑफ आपने देखना है। अगर वहां पैक ऑफ 6 में अमेजोन पे सेल हो रहा है और सोर्सिंग में आपको पैक ऑफ 3 मिल रहा है,
तो आपने फिर पैक ऑफ 1 की प्राइस निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, ताकि पैक ऑफ 6 की प्राइस हम कॉस्ट करें कि इसमें हमें वो कितने की पड़ रही है। तो देन आपने उसको कैलकुलेटर पे लेके जाना है, और कैलकुलेटर पे ले जाके तो आपने उसका नेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। ओके। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई कंफ्यूजन कोई है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, अगर ओके है तो फिर आगे चलें। उमर क्लियर है हर चीज? उमर है क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मैम, मैंने ना आपसे वो पूछना था कि वो मैंने जो एसेंस रखे हुए थे ना, हंटिंग किए हुए, वो मैं पुट करती हूँ तो अब उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, नो रिजल्ट आता है। इसका क्या मतलब, वजह क्या इसकी है? नहीं क्या मतलब, आप उनको जब अमेजोन के पेज पे लेके जाते हैं, वहाँ पे नोट चल जाता है। जी जी, अमेजोन के पेज पे मैं उसको करती हूँ ना फूड सर्चिंग के लिए, तो नो रिजल्ट आता है। आपको आवाज ये नहीं आ काफी रही बार सर। पहले भी बताया है कि आप अपने ब्राउजर की यहाँ से ये देखें, समझ लें, ये 3 जी डॉट्स जी हैं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके आप ये सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद आप ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएं, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ ना क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इसमें जी आए, जी सर। ये एडवांस की ऑल टाइम, यहाँ से ऑल टाइम सेलेक्ट करें, ये देखें नीचे लिखा हुआ ऑल टाइम, ऑल टाइम की अपनी ये जो हिस्ट्री है ब्राउजर की, इसको डल करें, इसको यहाँ से डिलीट करें। फिर आप ब्राउजर सर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आए, ये आप बेसिक वाली देखें, ये बेसिक है जहाँ मेरा माउस है, इसकी भी ऑल टाइम की सिलेक्ट करें यहाँ से, और इसको भी ये चेक ऑन करके इसको भी क्लियर करें, अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को और कुकीज को डिलीट करें ऑल टाइम की को। देन आपका अमेजोन ऐसे नहीं करेगा, और ये आप करते रहा करें। अंडरस्टैंड? देन आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर आपका कोई टूल लॉगिन हो तो टूल को लॉग आउट करने के बाद ये काम करना है, नहीं तो टूल वर्क नहीं करेगा। ठीक हो गया? सब क्लास समझ जी ले। सर, मैं करती हूँ ना ऐसे, तो व्हाट्सएप भी डेल हो जाती है, फिर मुझे व्हाट्सएप दोबारा स्कैन करनी पड़ती है। तो व्हाट्सएप की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, अपने डेस्कटॉप रख ले एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वो फिर कभी डल नहीं होगी। यहाँ ये ओपेरा का ब्राउजर डाउनलोड कर ले, इसके अंदर ये देखें, ये वाला ओपेरा का ब्राउजर आप डाउनलोड कर ले, इसके अंदर व्हाट्सएप होता है, मैंने यहीं से व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, ये देखें, ये इसके साइड के ऊपर व्हाट्सएप का आइकॉन है, यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, ये फिर ब्राउजर आपके पास रहेगा। आप ना सभी को ओके सर। ट्रेनिंग लेके ना इसकी हेल्प ले लें, ठीक है? आवाज नहीं आ रही मैम। समझ आ रही बच्चों? आप ऐसा करें, समी को एनी डेस्क पे लेके ना, तो आप इनसे हेल्प लें, ये आपकी हेल्प कर हम देंगे। हैंड रेस कर रहा। जी समी, आप बताएं। मैम जो शिपिंग फीस है वो पर प्रोडक्ट की होती है एक, कि सारी जो हम अगर 100 प्रोडक्ट है 100 की एक ही डॉलर होगी कि देखें, ये पर। हमें नहीं, देखें ये ना हमें नहीं पता होगा कि हमारे क्लाइंट ने कितने पीस मंगवाने हैं, ठीक है? हमने जब एसन पुट किया ना, हमने $1 शिपिंग फीस डाल देनी है, ठीक है? 1 यूनिट की। उसके बाद फिर जितनी भी होगी ना वो अंदर ऐड होती जाएगी। हमने तो प्रॉफिट मार्जिन 1 यूनिट का निकालना है ना, एक की हमने फीस डाल दी। अगर हमारे क्लाइंट 100 यूनिट मंगवाएगा तो उसको 100 की फीस पड़ जाएगी, प्रॉफिट उसको वही निकलेगा जो एक का निकला है। पर यूनिट उसको प्रॉफिट वही आएगा, ठीक है? क्योंकि हम 1 यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। बात समझ रहे हैं आप? समी, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम जी। समझ लगी है? क्योंकि हम एक जी जी एक मैम आ यूनिट रही का है। प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो हम 1 यूनिट की शिपिंग फी $1 ऐड करेंगे। उसके बाद उसका 1 यूनिट का प्रॉफिट आ जाएगा, तो हमारा क्लाइंट अगर 100 उसके यूनिट मंगवाएगा तो फिर उसको तो 100 यूनिट में भी उतना ही प्रॉफिट आएगा, 100 की शिपिंग डाल के भी। जी। तो मैम किसी किसी का ना फ्री होता है ये जो शिपिंग फीस लिखा होता है शिपिंग सर। वो ऑफर होती है, हाँ जी वो ऑफर होती है, उसमें फिर हमारा प्रॉफिट ज्यादा बच जाएगा। जिनकी शिपिंग फ्री है उन्होंने कोई ऑफर लगाई हुई है, तो वहां पे फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, हमें शिपिंग से हमारी जान बच जाएगी, ठीक है? वो भी ठीक है।
अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वेबसाइट ओके मैं फेक होती हैं और इनको फेक को चेक कैसे करना है। अभी हमने आपको ये भी बहुत अहम चीज है जो समझानी है। 100 में से तकरीबन आप कह रहे हैं कि 50 वेबसाइट्स जो हैं सोर्सिंग की वो फेक होती हैं। उन फेक को कैसे चेक करना है अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी चीज समझाएंगे। जी, आपका जो क्लाइंट है वो आपकी वेब वेब जो सोर्सिंग लिंक है ना उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि सर बताइए ऑथेंटिक वेब है आपका सप्लायर जो है। तो फिर हमने उसको बताना होता है, दिखाना होता है। तो वो कैसे चेक करते हैं वो भी आपको समझाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट बकायदा जो है वो प्रोडक्ट के क्राइटेरिया से भी पहले आपका क्लाइंट जो है वो आपका वो चेक करता है उसकी सप्लायर का ऑथेंटिकेशन। अच्छा, जी आपने अपने सप्लायर की ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करनी है कि वो जेन्युइन सप्लायर है या कि डिमी है? डिमी वेबसाइट में बनी होती है ना, ठीक है ना, जो बनी तो होती है लेकिन वर्क नहीं कर रही होती। तो ये आपने कैसे चेक करना है ये भी आज सीख लें। आज आपका लेक्चर इन्हीं दो मेन पॉइंट्स के ऊपर है। एक आपने अपना एक आपने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, और आपने अपनी सप्लायर की जो वेबसाइट है उसको कैसे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहाँ पे जाना है? trustpilot.com। अपने एक नोटबुक पे नोट कर लें, trustpilot.com। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सप्लायर है, ठीक है। हमने इसका ये डोमेन, ये देखें ये है इसका डोमेन सेंटर में, इसको कॉपी किया। अच्छी तरह से सब बच्चे देख लें क्या हिस्सा मैंने कॉपी किया है। HTTP/ से आगे कॉम तक मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मैं ट्रस्ट पायलट पे आ गया। इसके सर्च बार में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसके शुरू में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे आप इससे लगा दें www. यह पूरी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। अब आपने इसको एंटर कर देना है। ये जो ट्रस्ट वैलेट है ये आपको इस वेबसाइट की अथेंटिसिटी बताएगी। अभी ये वर्क नहीं कर रही नेट है, स्लो है इस वजह से। नेट भी स्लो है। ये देखें, इसने ट्रिपलेट लॉट्स के सारा डाटा निकाल दिया है। यहाँ पे आपको ये इसके रिव्यूज के बारे में बताएगी, इसके इसकी रेटिंग के बारे में बताएगी, इसकी जो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ये देगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक साइट है scamadvisor.com। ये भी अपने पास नोटबुक नोटबुक के ऊपर नोट करें। इसके भी ये सर्च बार में आपने जाना है। यहाँ पर जाकर आपने अपनी उस सप्लायर की जो डोमेन है उसको पेस्ट कर दें। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दी है। अब यहाँ से आप इसको सर्च करवाएं। एक ट्रस्ट पायलट है, दूसरी स्कैम एडवाइजर। ये देखिए स्कैम एडवाइजर ने उस सप्लायर की वेबसाइट के बारे में क्या बताया है कि ये ट्रस्ट स्कोर इसका 100% है, ठीक है। और इसमें इसकी बाकी डिटेल्स ये उसने यहाँ पे सारी दे दी हैं उस वेबसाइट की। उसने नेगेटिव हाइलाइट्स भी कर दिए हैं और पॉजिटिव भी हाइलाइट्स कर दिए सारे उसके। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने सप्लायर को भेज सकते हैं, अपने सप्लायर को, सॉरी अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, अपने क्लाइंट को मुतमिन कर सकते हैं सर ये देखें ये जो साइट है, ये जो सप्लायर है ये अथेंटिक है। नेक्स्ट आपने करना है, एक वेबसाइट है हु इज। ये तीनों वेबसाइट बहुत कीमती हैं, इनके बारे में मार्केट में किसी को नहीं पता। यहाँ से आप अपने सप्लायर की अथेंटिसिटी को चेक करते हैं कि वो कितना का अथेंटिक सप्लायर है। इसके भी इसी तरह सर्च बार पे आके अपने अपना सप्लायर का डोमेन जो है उसको पेस्ट करें और यहाँ से सर्च करवाएं। ये तीनों वेबसाइट अपने पास आप नोट करें। यहाँ पे भी आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस वेबसाइट की। ये वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है, ठीक है, कब इसकी एक्सपायरी होनी है, कब इसका दूसरा जो है ना, जो भी इसका सारा है वो आ जाएगा। अंडरस्टैंड? एक है ट्रस्ट पायलट, सेकंड है स्कैम एडवाइजर, थर्ड है हु इज। इन तीनों के ऊपर आपने अपनी सप्लायर की जो वेबसाइट है उसको अच्छी तरह से चेक करना है। थर्ड आपने क्या करना है, गूगल गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके गूगल मैप USA फाइंड कर लें।
और वहां पर अपने सप्लायर का एड्रेस देके देखें कि वो मैप के ऊपर एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो वहां पे जहां भी वो होगा उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। ये चीजें आपने अच्छी तरह से देखनी है। और आपका जो सप्लायर हो ना, उसका फोन नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये चीजें भी अच्छी तरह से आपने परखनी है। और असाइनमेंट आपकी यही वाली रहेगी, आपने यही जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी अच्छी सोर्सिंग और हंटिंग करके आनी है सब बच्चों ने। आपके पास 2-3 दिन हैं, और कैलकुलेटर से अपना प्रॉफिट निकाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ लगाने हैं। और आपने स्कैम एडवाइजर से, ट्रस्ट पायलट से, और हु इज से इनकी अथेंटिसिटी सप्लायर्स की भी अच्छी तरह चेक करनी है, और उनके भी स्क्रीनशॉट लगाने हैं। तो जिस बच्चे की प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होगा उसको मैक्सिमम स्टार्स दिए जाएंगे, ठीक है। और उसकी प्रोडक्ट को इंशाल्लाह हम सेल भी करवाएंगे, और उसको अर्निंग उसकी पॉकेट में पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी अब आप इन दिनों में मेहनत करते हैं और हमें अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट भेजें, हम उसको इंशाल्लाह चेक करेंगे। फिर मैं अच्छा, तो आप अच्छी से अच्छी सोर्सिंग करें, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट निकालें, हाई सेल्स हो उनकी, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, और उसके जो सप्लायर हैं वो ऑथेंटिक हो। आपने ऐसी ऑथेंटिकेशन चेक करनी है उनकी, सेंड करें इंशाल्लाह। मैं और सर भी इन दिनों में फारिग हैं, फ्री हैं बिल्कुल। चेक करते हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंशाल्लाह सेल करते हैं, सेल करवाएंगे। और बल्कि आपको भी बताया हुआ है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, होलसेल एफपीए यूएसए, और इस तरह के जो है ना आप लोग अभी ग्रुप ज्वाइन करें। फिर आपको बताएंगे कि आपने क्लाइंट को जो है वो कैसे वहां से इन टच होना है क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें। आपकी जो पिछली असाइनमेंट बनी हुई है वो हम ऑफलाइन ही चेक कर लेंगे। और बाकी जो है, हाँ जी, उसकी वैसे भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, चेक करेंगे आपकी उसमें कैसी प्रोडक्ट्स हैं, और जिस चीज की जो उसमें मिस्टेक हुई वो भी बता दिया जाएगा आपको इनबॉक्स में, और जिसका ठीक हुआ वो भी उसको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो करें। उमैर और उमर, आप लोग को कुछ समझ लग गई आज मैं के लेक्चर की? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? जो आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, उमैर तारिक आप हैं अस्सलाम साथ? वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। जी जी आप तो उमर बड़े तारिक। गायब हो गए 2-3 दिन से। उमर तारिक, मैडम मैंने बताया हुआ था, वो मैं गया हुआ था जहाँ पे वो, तो ठीक आज है। ही आया आप जो हूँ। आपकी असाइनमेंट मिस हुई है आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जी मैंने 14 जो है वो कर दी है कंप्लीट, जो ये पिछली लेक्चर की असाइनमेंट थी। ठीक है, तो आज का मैं जरा लेट हो गया क्योंकि नेट जो है काफी प्रॉब्लम कर रहा, तो कोई वो नहीं, वो आप आपने जो है जो। रिकॉर्डिंग सुन ले। बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। पिछला लेक्चर था, आपने वो सुनना है, और पीछे वाले लेक्चर से आपने सोर्सिंग करनी है, ठीक है। और उमर तारिक आप साथ हैं। आप मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ उमैर, उमर, समी और अरफान। अरफान तो माशाल्लाह प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन डेज में उनकी प्रोडक्ट्स भी चेक होंगी। और मिस रूबा है, मिस दिस्पा, जितने भी हैं ग्रुप में लोग, ठीक है। सब अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब ये जो है आपका कंपटीशन है, अब हमने देखना है कि हमारे बैच में सबसे पहला जो है अर्निंग करने वाला विनर कौन है, इंशाल्लाह। जी जी, आप जितने भी प्राइस वाली मैम एक प्रोडक्ट ले क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह। मैम क्वेश्चन है जी मैम एक जी क्वेश्चन है। जी। मैम अगर हम अमेजोन पे एक प्रोडक्ट लगी और पैक ऑफ 6 है, और हमें प्रोडक्ट मिलती है पैक ऑफ 1 है, तो हमने पैक ऑफ 6 करनी है, तो उसके लिए हम प्रेप सेंटर पे जो उस पर रिक्वायरमेंट आएंगी तो वो भी हमने अमेजोन कैलकुलेटर पे डालनी है। नहीं, उसमें फिर हम ऐसा करेंगे, प्रेप का चार्जेस जो है ना $1 ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये जो सर उसका ने अलहदा आपको, होगा? नहीं, बात सुने, अलहदा नहीं है। ये जो सर ने आपको बताई है ना फीसिस, इसमें प्रेप है। प्रेप हमने वैसे भी हर प्रोडक्ट को लेके जाना होता है वहां, उसके कुछ यूपीसी वगैरह लगते हैं, कुछ नंबर अच्छा, वगैरह लगते हैं, तो हाँ जी, इसमें प्रेप के चार्जेस ऐड है, इंक्लूड है इसमें, ठीक है। और इसी ठीक फी हो में वो गया। प्रेप हो जाएगी जी। प्रेप चलो का आपको ठीक हो बताया हुआ है कि प्रेप प्रोडक्ट को क्यों लेके जाते हैं। लेट्स सपोज कि अमेजोन पे पैक ऑफ 1 है और अमेजोन पे पैक ऑफ 6 है, किसी चीज का, स्पून का ले लें, और हमें सोर्सिंग में जो पैक ऑफ 2 मिल रहा है, तो हमने फिर उसको प्रेप सेंटर इसलिए लेके जाना है कि अब वहाँ हम प्रेप से कहेंगे कि आप हमारी जो है ये अमेजोन की पैकिंग कर दें, 2 की पैकिंग खोल दें और इसको 6 का पैक बना दें, और अमेजोन की पैकिंग बना के फिर हम उसको अमेजोन पे वहां से भिजवाएंगे, इसलिए हम प्रेप की सर्विसेज लेते हैं जी। वहाँ ठीक हो यूपीसी और लेबल लग रहे होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक जी, हो कोई गया। और क्वेश्चन हो किसी का?
जी मैं ऑलमोस्ट। अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ। रहमान बताएं। जी मैम वो इनके अप्रूवल आई थी ब्रांड की, और उसका कैटलॉग वगैरह भी भेजा उन्होंने। और एक और ब्रांड है उसका ना, उन्होंने वो लिस्ट भेजी है मुझे ना, कुछ 17-18 हज़ार के करीब मुझे बनाए आप थे वो सेंड वाले। करें, लिस्ट भी सेंड करें, कैटलॉग भी सेंड करें। माशाल्लाह आप लोगों को कैटलॉग मिल रहे हैं। एक आपका सेशन रखते हैं जिसमें आपको कैटलॉग जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है ये सिखाते हैं। वैसे ये सेशन का जी जी हिस्सा तो बस नहीं यही है, पूछना था मैंने। सेशन का ठीक हिस्सा है। तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए रखते हैं एक सेशन। उसमें आपको कैटलॉग को कैटलॉग बहुत हेल्पफुल होते हैं। कैटलॉग में 100 प्रोडक्ट्स होती हैं, आपको बताते हैं कि वो कैसे आपने चेक करना है, ठीक है। उसको स्कैन चलो कैसे ठीक करना है, है यही आपको वो भी पूछना। बताएंगे इंशाल्लाह। आप सेंड करें। अच्छा, और एक ये और जो बात प्रेप मैं सर्विस बताऊं। है जी। जी जी जी। जी जी, बताएं बताएं आप। मैंने कहा प्रेप सर्विस जो है ये अमेजोन की तरफ से रिकमेंड होती है या मिडिल मैन होता है, क्या चीज होती है नहीं, ये हमारे प्रेप दरमियान? प्रेप प्रेप को हम खुद करते हैं। प्रेप अमेजोन की तरफ से नहीं होती। प्रेप जैसे हम अमेजोन भी प्रेप करता है। जी सर कह रहे हैं कि अमेजोन भी प्रेप की सर्विसेज देता है। पैसे थोड़े ले लेगा वो, लेकिन हम तो वैसे जो प्रेप यूज करते हैं हम खुद से जो है ना, वहाँ बहुत सारे बने हुए हैं यूएसए में प्रेप, तो उनके सारे एड्रेसेस जो है वो मिल जाते हैं। तो हम फिर खुद ही प्रेप को सिलेक्ट करके उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सही ये है ना कि हमने वो। काम नहीं करना बच्चे, हमने ये काम ना, ठीक हमने है। तो ये हमारा क्लाइंट काम करेगा। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट निकाली, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल दिया, क्लाइंट को बस उसको सोर्सिंग लिंक दे दिया। अब जो है सोर्सिंग थोड़ी सी जो है वो फेक निकलने लग गए हैं लिंक, तो क्लाइंट ये कह देते हैं कि मैम जब तक हमारी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ना आ जाए आप अपनी पेमेंट जो है पेंडिंग रखें। तो नो इशू, हम ट्रस्ट करते हैं, हम कहते हैं सर ठीक है आप अपना मंगवाई इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, आप हमारी पेमेंट कर दें। क्लाइंट ट्रस्ट के साथ चलेगा, लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा। क्या होगा, 2 दिन पैसे लेट आ जाएंगे ना, नो इशू। तो वो प्रेप जो है वो क्लाइंट ही करवाएगा, वो हमने नहीं करवाना उसको, ठीक है। जी ठीक है, बाकी जो आपने तरीका बताया ना, यानी कि सर ने 2-3 वेबसाइट पे जैसे चेक करना जाके, जी स्कैम जी जी एडवाइजर है दूसरी है, जी। और अगर इस पे वो पूरी उतरती हो लेकिन फिर भी वो स्कैम हो जाए, ऐसा हो सकता है? मैंने कल एक नहीं के साथ ऐसा नहीं रब्ता होता। किया है। हु डॉट इज है ना, हु डॉट उसके अथेंटिक उसके रिजल्ट होते हैं। ट्रस्ट फाइलर जो है वो किसी का रिजल्ट नहीं भी देती, लेकिन हु डॉट इज और स्कैम एडवाइजर उनके रिजल्ट बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर ठीक है, आपको वो नहीं वो रिजल्ट ना रिजल्ट मिले। रिजल्ट ठीक आ जी। जाता है, लेकिन जैसे मेरे साथ कल हुआ ना, मैं चैट कर रहा था, मुझे एक प्रोडक्ट की समझ लगी है, यानी कि प्रॉफिट अच्छा था उसमें से ना, तो वो पाकिस्तान में अब्दुलरहमान, डिलीवर कर आप रहे थे। अब्दुलरहमान है ना। अच्छा जी बात जी। सुनिए अब्दुलरहमान जी, लिंक खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि शायद हमारा नया लिंक ना बन पाए। आप, मैं इनबॉक्स में है और मैं आपको आपका जो इशू सॉल्व चलो करके ठीक। देती हूँ, ठीक है। ठीक मैं ठीक आपसे हो गया अभी मैम। बात करती हूँ क्लास के बाद। शुक्रिया। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में भी कर सकता है, इनबॉक्स में भी कर सकता है। 2 दिन बिल्कुल हम अवेलेबल है। हमें आपकी असाइनमेंट्स अच्छी चाहिए मिस निस्बा, आपकी असाइनमेंट्स अच्छी चाहिए। टूल्स लॉग इन करें, जो मर्जी करें, ठीक है। 2-3 हजार का खर्चा कर ले, नो इशू। आपको अर्निंग भी तो 15-20 हजार की होनी है माशाल्लाह से, असाइनमेंट आपकी अच्छी हो, ठीक है। सेलर्स पूरे हो, सेल्स पूरी हो, हमें ना बताना पड़े आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली हो प्रॉफिट वाली, और उसके पीछे से हंटिंग ठीक ना हो। हमें ना कहना पड़े आपको कि आपकी हंटिंग में ये वीकनेस क्यों है। जिस लेवल का आपको सिखा दिया गया है, एक भी वीक पॉइंट आपकी हंटिंग में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, ठीक है। जी चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खास दुआ हमारे